अब जो है एक तरह से माना जाए तो 9th क्लास का ज्योमेट्री जो है स्टार्ट होगा, क्योंकि क्लास 8 में आपको जो है कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ना था, क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ना था। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग का जैसे तैसे जो शुरुआत हुआ वो थोड़ा बहुत, उसमें कुछ था नहीं। अब जो यहाँ से चलेगा, इधर देखो बाबू, पैरेललोग्राम। इसका जरा प्रॉपर्टीज का हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिएगा पैरेललोग्राम का डिफिनीशन क्या लिखे हम लोग। इसका डिफिनीशन, एक क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये इसका मेन डिफिनीशन है। कोई दिक्कत? एक क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, सपोज करते हैं मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, यानी कि उसके अपोजिट साइड्स क्या हैं? पैरेलल होंगे। उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। उसके बाद देखिए क्या क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, उस रिजल्ट को हम लोग इकट्ठा करते हैं। इधर देखिएगा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना। अब क्या करो, ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन एनी डायगोनल AC। ज्वाइन डायगोनल AC हो गया। पहला काम आप लोग को दे रहे हैं, जल्दी से करके दिखाइए। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। जल्दी से प्रूव कीजिए। ठीक है, पहला चीज प्रूव किए, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA होगा। कैसे होगा जरा बोलो। साइड कहां से साइड लग जाएगा? एंगल साइड एंगल। हम क्या बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम का डिफिनीशन मेरे पास क्या है? सिर्फ मेरे पास लाइन पैरेलल है, बाकी हमको कुछ नहीं आता उसके बारे में। ठीक है, यानी कि AB किसके पैरेलल है? DC के। यानी कि गिवन में अगर लिखा जाए, ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास क्या क्या है। AB जो है पैरेलल है DC के, और ये जो AD है पैरेलल है किसके? BC के। बाबू बस इतना हमको इन्फॉर्मेशन पता है, और इस इंफॉर्मेशन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? ये एक साइड है, दोनों में कॉमन है। ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट से। कोई दिक्कत? अच्छा, और ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट से। और AC मेरा क्या है? कॉमन। यानी कि एंगल साइड एंगल से, ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कोई दिक्कत? यानी कि लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। यहां पे देखो, एंगल BAC, या फिर 1 2 मार्क कर लो। इधर देखो, ठीक है, मान लो कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, और ये एंगल 4 है। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? उसके बाद एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत? एंड AC इक्वल टू AC कॉमन हो गया। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। लिखते समय ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ का एंगल 1 किसके इक्वल हुआ था? C के। ठीक है, और ये जो C है किसके इक्वल हुआ था? A के। इसलिए A के सामने C आएगा और C के सामने A, और B के सामने आ जाएगा D। कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे भाई? बाई एंगल साइड एंगल। यहां तक क्लियर है?
तो पहला रिजल्ट तो ये मिला कि अगर किसी पैरेललोग्राम में आप डायगोनल ड्रा करोगे तो दोनों जो ट्रायंगल बनेंगे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हमको सीपीसीटी से रिजल्ट क्या क्या मिलेगा, जरा उधर देखते हैं। यहां देखो बाबू, हमारे पास आ चुका है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ गया है सीडीए मेरे पास आया है। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखो बाबू क्या क्या मिलेगा। पहले तो एंगल का बात कर लेते हैं। तो एंगल का बात करें तो जिसमें दो एंगल तो यूजी हो चुका है, एक ही एंगल ना बचा है, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। तो यहां से आ गया एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। कोई दिक्कत? एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। आगे बढ़े, फिर क्या आएगा, ये सब रिजल्ट हमको मिल रहा है कॉन्ग्रुएंट दिखाने पर, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। फिर दूसरा का रिजल्ट क्या मिलेगा बाबू, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी ए, और ए सी इक्वल टू सी ए हो जाएगा, वो तो ए सी इक्वल टू ए सी है ही कॉमन। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इतना रिजल्ट मिला। अब देखिए, मेरे पास सिर्फ पैरेललोग्राम था, मैंने सिर्फ जो है डायगोनल को ज्वाइन किया है। डायगोनल को ज्वाइन करने से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट होने से हमको रिजल्ट क्या मिला कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए, बी और डी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, और अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए। कोई दिक्कत? वहीं अगर मैंने बी और डी को ज्वाइन किया रहता तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाता, एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाता, एंगल सी। कोई दिक्कत? एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाता, एंगल सी, और साइड्स भी सब इक्वल होते जैसे अभी आया है। फिर क्या आता, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी आ जाता। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यहां से पैरेललोग्राम का हमको प्रॉपर्टीज मिल गया। क्या मिला भाई जर बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोले तो अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये तो मेरा डिफिनीशन था। लेकिन इस डिफिनीशन से हमको क्या क्या मिल गया भाई, पहला अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये चीज मिल गया हमको। और क्या मिला, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमको दो प्रॉपर्टीज मिल गया है। पैरेललोग्राम का हमको दो प्रॉपर्टीज मिल गया, ठीक है। डिफिनीशन से ये था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अब हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, साथ साथ अपोजिट एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? यहां तक दो प्रॉपर्टीज हो गया। ये आगे बढ़े, ठीक। यहां तक क्लियर है? अब जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस बार क्या करते हैं, सिर्फ एक डायगोनल खींचे थे तो ये दो रिजल्ट मिला है। अब की बार दोनों डायगोनल खींचते हैं। अब देखते हैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं क्या होता है। यहां देखना बाबू, देखना इधर। सपोज करते हैं ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तुम देखो ये जो ट्रायंगल होगा इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, ये जो होगा इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, और ये जो होगा इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। बोलो कैसे? एंगल 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 साइड, कैसे बोल सकते हो? मान लो कि हम इसको बात करते हैं, इन दोनों का बात करते हैं पहले, ठीक है। ये वर्टिकली तो ये वर्टिकली, एक एंगल मिल गया। अब बाकी ये 3 किसके इक्वल होगा, 1 के। कोई दिक्कत? एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 3 के। और इस साइड को हम लोग इक्वल प्रूव कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल एंगल साइड, कोई दिक्कत?
नहीं तो चाहो तो एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हो, क्योंकि ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके होगा। कोई दिक्कत? अगर हम इसको 5 मान लें, ये मेरा क्या हो जाएगा 6, 5 = 6 हो जाएगा अल्टरनेट से ही। कोई दिक्कत? यानी कि दोनों छोटे वाले ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आ रहा है? लिखेंगे नाउ, यहीं पे लिखते हैं। ये सब समझ में आ रहा है ना? बोला? तो गाल पर से हाथ हटा दे, इधर देखना। लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, पहला एंगल AOB = एंगल COD। क्यों? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा, ठीक है, AB = CD। AB = CD ये क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समझ में आ रहा है? और एंगल 1 = एंगल 3 होगा अल्टरनेट से। एंगल 1 = एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, COD बाय एंगल साइड। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? शुरू कहाँ से किए थे? सिर्फ अपोजिट साइड्स पैरेलल लिए थे, वहां से एक डायगोनल खींचे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया था। तो वहां से हमको 2 रिजल्ट मिला था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। कोई दिक्कत? अब जरा देखिएगा, अब जो है यहां तक जो है, फिर उसके बाद दोनों डायगोनल ड्रा किए, तो 4 छोटे छोटे ट्रायंगल बने। आमने सामने वाले जो ट्रायंगल हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे में ट्रायंगल AOB क्या हो गया, COD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल AOB क्या हो गया, COD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहां तक बाबू, यहां देखना, इसका मतलब ये हो गया OA = OC, OA = OC CPCT से, एंड OB = OD किससे? लेकिन अगर इधर देखो बाबू, OA = OC हो गया, OB = OD हो गया, इसका मतलब O क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, O क्या हो गया, मिड पॉइंट। यानी कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कहां पर, O पर, और O मिड पॉइंट भी है। इसका मतलब डायगोनल एक दूसरे को क्या कर दिए, बाइसेक्ट कर दिए। इसका मतलब ये हो गया डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां से एक और आपको तीसरा प्रॉपर्टी मिल गया, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आया है 90 डिग्री? तो बोल कैसे दिया, समझ में आया? तो जितना बोले हैं उतना लिखो। अभी यानी कि अगर हमारे पास कोई एक बोल रहा है कि पैरेललोग्राम है, तो उसके 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। बताओ आदित्य, 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन हो गए? सबसे पहले जो डिफिनीशन है, ठीक है, यानी कि इधर सुंदर सुंदर राइटिंग में, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। सबसे पहला इधर बाबू, अपोजिट आर पैरेलल। ये मेरा क्या था भाई, डिफिनीशन भी है इसका।
ये पैरेललोग्राम का क्या है, डिफिनीशन भी है। फिर आ गया अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर क्या आया था बाबू, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो चौथा प्रॉपर्टीज क्या आ गया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि अब जहां कहीं भी आगे हम पैरेललोग्राम देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबीसीडी ये पैरेललोग्राम, ये चारों डिफिनीशन है, चारों चीजें एकदम तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। ठीक है, कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये चारों हो गए, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा हम लोग उल्टा काम करेंगे। उल्टा काम करने का मतलब, अब हम बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो प्रूफ करो कि वो पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाना। ये ना डिफिनीशन है, कोई दिक्कत, बस सुनना क्या ना। तब हम बोल रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग उल्टा चल रहे हैं। वो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज थे, अब जरा उल्टा चलते हैं। कोई अगर ऐसा फॉलो कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं, तुम्हारे पिताजी का कुछ नाम होगा, ठीक है, तो जरूर नहीं ना कि उस नाम का जितना भी आदमी है सब पिताजी हो जाएंगे। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए ये नहीं कि जहां कहीं भी अब हम बोल दिए कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, उसका अपोजिट साइड्स इक्वल है। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। देखते हैं वो मतलब कि पैरेललोग्राम होगा, उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब उल्टा रास्ता, इधर पहला, इधर पहला आ रहा है। इधर देखो बाबू, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal। ABCD ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, देन प्रूव दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव करने की कोशिश करो। हम बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट साइड इक्वल है बाबू। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। यानी कि AB को किसके पैरेलल दिखाना है, CD के, और BC को किसके पैरेलल दिखाना है, AD के। किसी एक डायगोनल को ज्वाइन करो, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। ठीक है, CPCD से एंगल इक्वल होंगे, वहां से फिर अल्टरनेट एंगल, जो एंगल इक्वल होंगे अल्टरनेट बनाएंगे, तो वहां से हम क्लेम करेंगे कि हाँ ये पैरेलल भी है। जल्दी करो, कोई भी डायगोनल ज्वाइन करो। मान लो कि AC को ज्वाइन कर दिए, इक्वल दिए हुए हैं। गिवन, इधर गिवन में क्या है, AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू AD इधर। ठीक है, टू प्रूफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, i.e. दैट इज, यानी कि AB पैरेलल आपको प्रूव करना है CD एंड BC पैरेलल AD। पैरेललोग्राम प्रूफ करने का मतलब ये प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप क्या कीजिएगा, ज्वाइन AC, उसके बाद आप प्रूफ लिखिए।
दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाइए। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे? साइड 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 से। इसमें तो दिक्कत नहीं ना है, तो डायरेक्ट हम लिख दो उसको, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC याद रखना बाबू, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। किसके? बोलते हैं लिखते समय ध्यान देगा, इधर देखना, लिखते समय ABC लिखे हैं, याद रखना बाबू। तो ABC जो है किसके इक्वल हो गया? CDA के, CDA के, क्योंकि यहाँ पे देखो AB है, इधर देखो AB के सामने कौन सा एंगल है? C, और ये किसके बराबर है? DC के। DC के सामने कौन है? A, ठीक है। तो A का जगह कौन लेगा? C, CDA बाई SSS। हम पूरा नहीं लिखे हैं कैसे हुआ, ठीक है, लेकिन हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे हुआ, ठीक है। तो शुरू कीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, फलना इक्वल टू फलना, ढकना इक्वल टू ढकना, ठीक है, और वो है कॉमन। बस समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहां तक हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से CPCT से हमको क्या मिल रहा है, जरा इसको देखना। CPCT से यहां पे देखो, एंगल BAC यहां से मिलेगा ना, एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA हो जाएगा, DCA, BCA, सॉरी BAC DCA। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं, एंड उसको भी लिख लो, ठीक है, CPCT से। लेकिन ये दोनों कैसे एंगल है? वो तो अल्टरनेट एंगल है, एक यहाँ का एंगल है और एक यहाँ का है। अल्टरनेट एंगल है और इक्वल है। तो अल्टरनेट इक्वल कब होते हैं? जब लाइन क्या हो? पैरेलल। कोई दिक्कत? लिखेंगे बट, फिर लिखेंगे एंगल BAC एंड एंगल DCA आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ये हो गया कि AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC। कोई दिक्कत? सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली ये एंगल इसके बराबर है CPCT से, ये एंगल इसके बराबर है। सिमिलरली एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल्स टू BCA DAC। ये क्या इंप्लाई कर दिया आपको कि BC पैरेलल किसके क्या हो गया? AD। ये इंप्लाई कर दिया BC पैरेलल AD। कोई दिक्कत? हम साइड्स को इक्वल लेके चले थे, वहां पर कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से हमने दिखा दिया कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल किसके होते हैं? पैरेललोग्राम के, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया ABCD इज ए इधर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर पैरेलल। तो इसका मतलब ये हो गया ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि उल्टा भी सही है। पहले हम लोग पढ़े थे अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। अब क्या हम लोग पढ़ लिए, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल है तो क्या होगा? वो पैरेललोग्राम होगा। बात समझ में आ गया? चलिए इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना बाबू, अब क्या दे रहे हैं दूसरा बार में, हम बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन ये तो जरूर नहीं ना कि जिसका अपोजिट एंगल इक्वल वो पैरेललोग्राम हो जाए, ठीक है। जरा देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, होगा वो भी पैरेललोग्राम। जरा देखिएगा, इरेज करें इसको। बाबू मुंह बांध, इधर देखना, इधर। अपोजिट इस बार ले रहे हैं एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है ना। अब हमको प्रूफ करना है कि एबीसीडी क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। यहां देखना, ठीक है, यानी कि गिवन इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। पहला गिवन कंडीशन है। टू प्रूफ एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, यहां तक ठीक है। क्या पैरेललोग्राम प्रूफ कर पाओगे? हम बोल रहे हैं कि एंगल ए जो है एंगल इसके इक्वल है, एंगल सी के, और एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है। आसान है, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। यहां पर जो भी एंगल्स तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हमको साइड्स को पैरेलल दिखाना है। तो जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो कौन कौन सा एंगल बनता है? अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, कंसेक्यूटिव इंटीरियर। क्या इस केस में अभी अल्टरनेट कोई बन रहा है? नहीं। क्या करस्पॉन्डिंग बन रहा है? क्या बच गया? कंसेक्यूटिव इंटीरियर। दिखा दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर का सम इक्वल 180 है, यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर को फॉलो कर रहा है, ठीक है, यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वैसा हो गया तो लाइन क्या हो जाएंगे? पैरेलल। ध्यान देख बाबू, तो जो जो एंगल इक्वल हैं, सपोज करो ये x है, ये भी क्या होगा? x, ये y है तो y। ये आसान है, याद रखना। प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। सपोज एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल टू x एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू y। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो गया, नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना डिग्री? 360। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना? 360। इसका मतलब ये हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 360। यानी कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 360। 2 कॉमन कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहां देखो बाबू, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? 180 डिग्री। अब तुम x किसको किसको ले सकते हो? इधर रखना बाबू, यहां देखना, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 180 है। यानी कि इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू 180 हो गया, या फिर a प्लस डी का वैल्यू 180 हो गया, यही ना हुआ? इसका मतलब ये हो गया एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू 180 डिग्री एंड अगर हम चाहें तो लिखना चाहें तो a प्लस एंड एंगल a प्लस एंगल d इक्वल टू 180। कोई दिक्कत? अगर इन दोनों का सम 180 है तो ये कैसे एंगल है? कंसेक्यूटिव इंटीरियर। यानी कि ए बी क्या हो जाएगा, सॉरी ए डी क्या हो जाएगा? बीसी के पैरेलल। और इन दोनों का सम अगर 180 है तो ए बी कैसे एंगल है? कंसेक्यूटिव इंटीरियर। यानी कि ए बी क्या हो जाएगा? डीसी के पैरेलल। और समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया, बट एंगल ए एंड एंगल बी
ठीक है, ये पेयर एंड पेयर एंगल ए एंड एंगल बी आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत? तो बाबू इसका मतलब ये हो गया, अगर ये दोनों मतलब कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर है और सम 180 है, लाइन जरूर क्या रहा होगा? पैरेलल। समझ में आ रहा है? बोला यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू 180 है, लेकिन दोनों कैसे हैं? कंसेक्यूटिव इंटीरियर, यानी कि AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC एंड, और इधर से क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम 180 है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर है, AB पैरेलल CD एंड AB पैरेलल CD, यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। ये किसका डिफिनेशन है? पैरेललोग्राम का। इसका मतलब ये हो गया ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम ही होगा। बस समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लिखिए इसको। अभी तक पढ़े हम लोग, अगर पैरेललोग्राम है तो उसका डिफिनीशन है अपोजिट साइड्स पैरेलल। यहाँ से प्रूव किए कि इसके ये सब प्रॉपर्टीज हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी से क्वाड्रिलेटरल दे रहे हैं और इसका एक एक प्रॉपर्टीज उसमें ले रहे हैं। अब मालूम क्या चल रहा है? को भी क्या है? पैरेललोग्राम ही है। बस समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अब जरा तीसरा को टेस्ट करते हैं। दो को टेस्ट कर लिए। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, दोनों पेयर, इन्हें की कोई एक इक्वल है तो नहीं, ठीक है, दोनों पेयर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो भी क्या होगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रूव करो कि क्या होगा वो? पैरेललोग्राम। क्या देखना बाबू? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other, whose diagonals bisect each other, then ABCD is a पैरेललोग्राम। डायगोनल ड्रा करो, दोनों को बाइसेक्ट करवा दो, यानी कि OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD गिवन है। अब पैरेललोग्राम प्रूव करो, जल्दी करो, आसानी से होगा। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी करो। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। हो गया? साइड एंगल साइड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, याद रखना बाबू, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके सामने का एंगल ये किसके बराबर है? इसके बराबर। इसके सामने कौन है? बार बार बोल रहे हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हुआ किससे? CPCT से। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद तुम लिख रहा है तो क्या ये? CPCT। लेकिन फिर तो क्या बोलेगा? अरे लेकिन ये तो सर अल्टरनेट एंगल है। एंगल इक्वल हैं लेकिन कैसे हैं? अल्टरनेट है, यानी कि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होते हैं? जब साइड्स क्या हो, लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि AB क्या हो जाएगा? CD के पैरेलल। सिमिलरली
ये जो है एंगल इसके सामने है, मान लो किसको लेते हैं 3 किसके सामने, इसके सामने, एक इसके बराबर, इसके, ये किसके सामने, यहां पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 किससे, सीपीसीटी से, एंगल 3 इक्वल टू 4 एंगल किससे, सीपीसीटी से। लेकिन कैसे एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि ये तो यही आएगा ना, एक मिनट, ये फिर से तो यही आएगा, ये भी पैरेलल डीसी ही आएगा। सिमिलरली करके फिर इन दोनों को हम लोग दिखा सकते हैं, ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसमें से फिर आ जाएगा एडी पैरेलल बीसी। कोई दिक्कत, यानी कि लिखेंगे इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, OA इक्वल टू OC गिवन, OB इक्वल टू OD गिवन, एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये हो गया बाबू, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाई SAS। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। सीपीसीटी से हमको क्या मिल गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर्स इक्वल हैं। इसका मतलब है कि जो लाइंस हैं ए बी और सी डी वो क्या हैं, पैरेलल। इसका मतलब ये हो गया ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, सिमिलरली इधर देखना बाबू, सिमिलरली ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOA, सिमिलरली ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOA। बस समझ में आ रहा है। और फिर यहां से हम लोग प्रूव कर देंगे, यहां देखना, मान लो कि ये एंगल, अगर मान लो कि 3 4 हटाओ, इसको कोई जरूरत नहीं है, अगर इसका हम 3 ले रहे हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सीपीसीटी से, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं सिमिलरली ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOA इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा बाबू, AD पैरेलल BC, यहाँ पे BC पैरेलल AD हो गया। बात समझ में आ गया, यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो इस ताम झाम का मतलब ये है, जरा इधर देखिएगा बाबू, कि ये जो रिजल्ट हैं वो सब के सब बोथ वे ट्रू हैं। अगर पैरेललोग्राम है तो ए सारे होंगे, ठीक है, अगर ए सारे हो रहे हैं तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। कोई दिक्कत अमन, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं क्या होगा वो, पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल है तो क्या होगा, पैरेललोग्राम। बाकी इससे सबसे ऊपर वाला डिफिनेशन ही है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ये सारी चीज समझ में आ गए, ठीक है। एक अब स्पेशल केस है, अगर किसी कोई एक आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल जाए जिसका, बाबू इधर देखना, अगर आपको, अब अगला जो बताने जा रहे हैं वही आज का लास्ट होगा,
अगर आपको एक ऐसा मतलब कि क्वाड्रिलेटरल मिल जाए जिसका कोई एक अपोजिट पेयर बोले तो ए बी ए डी बी सी या फिर ए बी और सी डी पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो भी वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? वन अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है ना? यहां देखना, ये सब हो गया, जल्दी हो जाएगा। ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल इरेज करते हैं। यहां देखना बाबू, ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल इन विच one pair of opposite sides are parallel and equal। कोई एक पेयर अगर पैरेलल और इक्वल है तो जो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, ये नहीं कि ये पैरेलल है और ये इक्वल है, तब नहीं, यही पैरेलल हो और यही क्या हो, इक्वल हो। यानी कि गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट, कोई एक पेयर ले लेते हैं, ए बी पैरेलल ए बी बी सी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये तुम्हारा गिवन कंडीशन है। टू प्रूफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो एक साइड तो पैरेलल दिया है, दूसरे को नहीं पैरेलल दिखाना है। यहां देख बाबू, ए बी जो है तुम्हारा पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, प्रूफ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन एसी डायगोनल को ज्वाइन कर दो। ठीक है ना, यहां देखना बाबू, देखना बाबू, इधर ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये कॉमन है एसी, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट से, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड से, कोई दिक्कत? लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी मेरा क्या है, गिवन ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन एंड एंगल डी सी ए इक्वल्स टू, सॉरी ए बी सी लिखे ना पहले, तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइन हमको पैरेलल दिया है पहले से, ए बी क्या है, डी सी के पैरेलल है, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये हो गया बाबू, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए बाई एस ए एस। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा देखो, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो एंगल है इस एंगल की इक्वल होगा सीपीसीटी से। इसके सामने का एंगल कौन है, ये, और ये किसके बराबर है, इसके सामने कौन है, ये वाला। कोई दिक्कत? यानी कि लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यहां देख बाबू, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी। लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट, बट
एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ये हो गया BC पैरेलल AD, BC पैरेलल AD। एक साइड पैरेलल दिया हुआ था, कुछ कंडीशन दिया था, उससे पता चल गया कि जो दूसरा बचा हुआ साइड वो भी क्या है, पैरेलल है। यानी कि ABCD आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम। Hence ABCD is a quadrilateral whose opposite sides are parallel, implies that ABCD is a parallelogram। समझ में आ गया ये? जल्दी से लिख लो, उसके बाद थोड़ा सा समरी वहां पर देंगे, फिर खत्म। चलो इधर देखो, हो गया समरी। वो हम बताए थे कि पैरेललोग्राम के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है किस किस केस में पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करें, लिख लिए हो, यानी कि ये देखो, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD will be a parallelogram in following cases। इन केस में जो है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। कब कब? पहला, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो डिफिनीशन ही है उसका पैरेललोग्राम का। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चौथा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पांचवा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड is parallel and equal। इन 5 केसों में कोई इक्विलैटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर जहां कहीं भी आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि प्रूफ दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि इन 5 में से कोई एक आप दिखा दीजिए, यानी कि वो पैरेललोग्राम है। या तो अपोजिट एंगल्स इक्वल दिखाइए, नहीं तो साइड्स दिखाइए, और ज्यादातर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ गया? ये पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज हैं, और ये क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से कंडीशन में पैरेललोग्राम होगा वो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब आगे का पढ़ाई, यानी कि एक चीज और खत्म करते हैं। जो डायग्राम हम लोग बनाए थे, पैरेललोग्राम 2 पार्ट में टूटा था। कौन कौन? रेक्टेंगल और रोहम्बस। तो ये सारे जो पैरेललोग्राम को प्रॉपर्टीज है, किस में चले जाएंगे? रेक्टेंगल में भी और रोहम्बस में भी। और वो दोनों कहाँ चले गए थे? स्क्वायर में। तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा स्क्वायर में। तो यानी कि ये चारों प्रॉपर्टीज तो अल्टीमेटली उसमें आ जाएंगे। अब कल से जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रोहम्बस और रेक्टेंगल का। ठीक है।